हुसैन भी हमारे साथ थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें आपके सामने और साउथ कश्मीर वाली इस सीट पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि दो साबिक वज़ीर आला, एक साबिक वज़ीर, इसके अलावा सीनियर जो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी मैदान में है। तो पर्चा नामजदगी दाखिल करने का जो सिलसिला है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लीडरान के एक एक करके यहाँ पहुंचने का सिलसिला पहले से ही शुरू हुआ है। 12 बजे के आसपास हलचल इस सीट पर दोबारा आप देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो दफ्तर है, जिम्मेदारियां काफ़ी हैं। साउथ कश्मीर वाला ही जो पूरा बेल्ट है इस बार इसलिए भी इस इंतखाबी हल्के पर या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर सबसे ज़्यादा नजरें हैं, क्योंकि हदबंदी की जब हतमी रिपोर्ट सामने आई थी तो उसके बाद एक नक्शा तैयार हुआ जो पता चला कि साउथ कश्मीर के 3 अजला की, जिनमें कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग का कुछ हिस्सा जो कि राजौरी पुंछ के साथ इस बार इन इंतखाबात में आपको जोड़कर देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि जब आप इस सीट पर पर्चा नामजदगी दाखिल होने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्तों से देख रहे हैं, एक चीज और भी समझ में आती है कि मुकाबला इतना दिलचस्प होने वाला है कि वो सियासी जमातें जो अब तक एक पेज पर शायद बीजेपी के खिलाफ या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, उन पार्टियों को भी आप आमने सामने आते हुए और एक दूसरे से सीधा टक्कर लेते हुए आप देख भी रहे हैं। जहां तक इस सीट की बात है तो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप जानते हैं कि मियां अल्ताफ लारवी साहब, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जो वाहिद खातून कैंडिडेट इस बार मैदान में है, इस सीट से आपको वो सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इस बार मैदान में। अपने दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे, थोड़ी देर में फिदा हुसैन भी दोबारा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस पूरे हिस्से के अंदर एक तो इंतखाबी रैलियों का सिलसिला वो अपनी जगह, लेकिन जैसे जैसे तारीख नज़दीक आई पर्चा नामजदगी दाखिल करने की, जहां पर 7 तारीख को वोटिंग इस फेस में होनी है, उससे पहले लीडरान अपने लोगों के साथ या जो अपने उनके हिमायती हैं उनके साथ यहां पहुंचना भी शुरू हुए हैं। थोड़ी देर में मजीद तफसीलात भी आप तक पहुंचेगी, लेकिन इरशाद के पास भी चलते हैं। इरशाद शोपियां से हमारे नुमाइंदे इस वक्त साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। क्या तैयारियां इस वक्त हैं? चूंकि इतलात ये भी है कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे, तो थोड़ी देर बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के साथ साथ चूंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी मैदान में है, तो जफर मनहास साहब भी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। क्या आपके पास ताज़ा तरीन डिटेल्स और तफसीलात हैं? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें जफर मनहास जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, अपनी पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट है, उनका बिल्कुल अगर देखा जाए आज सुबह से यहाँ पे हमें हल देखने को मिल रही है और सड़कों पे के कारकुन गए और बड़ी रैली के साथ जो है अनंतनाग जो है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अपना नामजदगी जो है भरने के लिए गए। मगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से फिदा ने कहा कि बड़ा जो है वहाँ पे रश चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो जफर मनहास साहब जो कि अपनी पार्टी के लिए जो है कि अनंतनाग और राजौरी की जो सीट पे जो है लड़ रहे, बिल्कुल अगर देखा जाए आज शोपियां में हमने देखा कि बड़े बड़े जो है सड़कों पे लोग आए और यही नारा है कि जो अपनी पार्टी का जो जफर मनहास है वो बिल्कुल यहाँ पे उनको जो है जीतना चाहिए, क्योंकि अच्छा कैंडिडेट जो है हमें उठाना यहाँ से जरूरी है। जी, तो इस दौरान ये हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियां जो पहले काफी कम रही इन पार्टियों की जानिब से, इन दिनों क्या किस तरह का प्लान तरतीब दिया गया है? बहुत कम वक्त है, कम दिन है जब आप देखेंगे कि रैलियां, प्रोग्राम, सेमिनार्स पार्टियों की जानिब से या कन्वेंशन होंगे, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ साथ दीगर जमातें इस जनूबी कश्मीर के हिस्से या बेल्ट के अंदर किस तरीके से इस वक्त तैयारियां कर रही हैं? और चूंकि इस बार सिर्फ साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पीर पंचाल वाले बेल्ट को भी देखना है, वहां उस तरफ तैयारियां क्या? उससे इरशाद में दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये तस्वीरें हैं हाईवे की, जब महबूबा मुफ्ती का काफिला साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले की तरफ रवाना हो रहा था, उस वक्त की तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं, जब पार्टी लीडरान के साथ उनका काफिला जो है वो रवां दवा है, और इतलात हैं कि चंद मिनट बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंच जाएंगी, जहां पर उनको चूंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से भी जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो डिप्टी कमिश्नर से वो निभा रहे हैं, तो उनके दफ्तर में वहां पहुंचकर इन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल कराना। और साउथ कश्मीर वाली बेल्ट इसलिए भी इस बार काफी खास है क्योंकि दो जमातें जो अब तक एक पेज पर थी, बीजेपी या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक इत्तेहाद का हिस्सा हैं भी और एक इत्तेहाद का हिस्सा थी भी, चीजें टूटी फिर जोड़ने की कोशिश हुई। उन सब के दरमियान 2 साबिक वज़ीर आला, एक साबिक वजीर और एक साबिक एमएलसी या तमाम लीडरान जब मैदान में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी सबकी नजरें हैं, जिनमें बराह रास्त टक्कर इस बार देखी जा रही है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है महबूबा मुफ्ती का भी अच्छा खासा, मुबस्सरीन की राय को अगर सही माने तो उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, जबकि मियां अल्ताफ साहब जो कि सदर्न बेल्ट के साथ इस बेल्ट के साथ साथ जो पीर पंचाल का खिता है वहां पर भी
अच्छी खासी और मजबूत पकड़ उनकी और उनकी जमात की है, इसलिए काफी सख्त और दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को और उम्मीदें इस पूरे हिस्से से हैं। इरशाद, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। सियासी सरगर्मियों के हवाले से मेरा सवाल था कि पार्टियां किस तरीके से इस वक्त प्रोग्राम्स बना रही हैं, क्योंकि इस बार जिम्मेदारी डबल है मुख्तलिफ जमातों पर या उनके उम्मीदवारों पर। सिर्फ कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग नहीं देखना है, बल्कि राजौरी, पुंछ भी, और वो उस तरफ वाला पहाड़ी सिलसिला जब पूरी तरीके से 4 से 5 महीने तक एक पूरा हिस्सा सड़क बंद रहने की वजह से मुनक़ता राब्ते रहे या मुसलसल राब्ते नहीं हो सके आर पार। देखिए आसिफ, अगर हम बात करें जो आज जो है दंगल, जो है सियासी दंगल जहां यहाँ पे आज चल रहे हैं, बिल्कुल अगर देखा जाए जो अलग अलग पार्टी या हम बात करें चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें, बिल्कुल अगर शोपियान की हम बात करें, ये तीनों पार्टी जो है सरगर्म है टाउन के अंदर। और जिला शोपियान की अगर मैं बात करूं, जिला शोपियान आपको पता है ये थर्ड रहा है। मैं को बता दूं 2016 से आज तक भी जो है मिलिटेंट्स के हवाले से जो है वायलेंट रहा है। मैं आपको बता दूं अगर इस वक्त की बात करें जो आज का जो है महामारी चल रही है, मैं आपको बता दूं हालांकि यही जो है आज कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि इस बार जो है हमें एक जो है। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिदा हुसैन के पास चलेंगे। फिदा हुसैन अनंतनाग से हमारे साथ हैं। सजाद किचलू वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं और जिस तरह से आज क्योंकि यहाँ पे नामजदगी दाखिल करनी है, उससे पहले की तस्वीरें आप गुलिस्तान पर बराह रास्त देख रहे हैं। उनके साथ जो सूबाई सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू से, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये खास दो तस्वीरें, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला के जो फर्जंद है वो भी आज अपने वालिद के हमरा अनंतनाग पहुंच गए हैं। और अनंतनाग पहुंचने पे क्या आज इनकी भी कोई बात यहाँ पे स्टेज पे होगी या ये तो तस्वीरों में साफ नजर आएगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहला पर्चा दाखिल करने के लिए साफ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पहुंच गई है। और ये अपनी पार्टी की तस्वीरें, अपनी पार्टी की तस्वीरें, अपनी पार्टी की तस्वीरें ये दिखाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसके बाद नजर आएगी यहाँ पे। लेकिन ये खवातीन के हाथ में भी जो पार्टी का झंडा है वो हाथ में लिए हुए ये पहुंचे यहाँ पे। ये तस्वीरें आप अनंतनाग में देखेंगे। एक तरफ से 100 मीटर के हाथ और 10 जो चाहने वाले अपने उम्मीदवार को वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी तस्वीरें आप किसी और जगह पे नहीं देखेंगे जो तस्वीरें आप इस वक्त बराह रास्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं। क्योंकि गुलिस्तान आपको पल पल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से ही। क्योंकि जफर मनास थोड़ी देर के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग के यहाँ पहुंचेंगे, नामजदगी यहाँ दाखिल करेंगे। उनके हमरा पार्टी के जो सरपरस्त है, पार्टी के जो सदर है, वो वहां पे उनके साथ होंगे। अल्ताफ बुखारी साहब, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर भी होंगे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह भी होंगे, उस्मान मजीद जो कि पार्टी के नायब सदर है वो भी उनके साथ होंगे। पीडीपी के साथ कौन से लीडरान होंगे, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के अंदर गहमा गहमी काफी बढ़ रही है। फिदा हुसैन मुसलसल रिपोर्ट रहमान वीरी के हमरा और भी लीडरान यहाँ देखिए रोड का किला कश्मीर पुलिस के तो लीडरान के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर में आप तीनों जमातों के जो रहनुमा हैं, जिनमें मियां अल्ताफ, जफर मनहास और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी। बारी बारी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया जाएगा। चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जहां पर मुख्तलिफ पार्टी के हामी यहाँ पहुंच गए हैं। अब क्योंकि पीडीपी जो है वो उनका आना बाकी है और वो कब पहुंचेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती बिजवाड़ा पहुंच गई है। बिजवाड़ा पहुंचने के बाद वो यहाँ अनंतनाग पहुंचेगी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें, अनंतनाग की ये तस्वीरें आपको मैं बराह रास्त गुलिस्तान पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह से ही गुलिस्तान न्यूज चैनल आपको पल पल की खबरें जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त
की ये खूबसूरत तस्वीरें आप कहीं और नहीं बल्कि अनंतनाग में ही देखेंगे। और अनंतनाग में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी, वही दूसरी ओर अपनी पार्टी के हामी यहां पर अपने पार्टी के अपनी पार्टियों के हक में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे, क्योंकि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहली पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पहुंच गई है। और ये बराह रास्त ये तस्वीरें जो है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बराह रास्त आप ये जो यहाँ पर तस्वीरें सजाद शाहीन हाथ हिलाते हुए यहाँ पर उनके साथ जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी तो विक्ट्री साइन देते हुए ये एक और तस्वीर जो है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपनी पार्टी के हामी जो हाथ में झंडा लेकर अपनी पार्टी यानी कि अपनी पार्टी के हक में नारे देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनके जो उम्मीदवार है जफर मनहास वो यहाँ पहुंचेंगे और अपने पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन दूसरी जो अलमिया अल्ताफ के बाद अगर यहाँ पे जो खबर आ रही है वो ये है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी इसके बाद, और उसके बाद जफर मनहास फिर से दिखाने की आप बराह रास्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे पार्टी के जो लीडरान हैं उनके साथ बात करने की। क्या उमर अब्दुल्ला बात करेंगे यहाँ पे मीडिया के साथ या फिर मियां अल्ताफ ही बात करेंगे, ये थोड़ी देर के बाद तस्वीर। तो बिल्कुल मियां अल्ताफ जो है ऐसा इशारा मिल रहा है कि मियां अल्ताफ यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मीडिया के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान बारी बारी से यहां पहुंचेंगे। थोड़ी देर में तस्वीरें आपके सामने बराह रास्त दोबारा से अनंतनाग आपको लिए चलेंगे, आप देखेंगे और देखिएगा कि एक दफ्तर जहां पर लीडरान को आना है, नॉमिनेशन फाइल करना, और दफ्तर के बाहर फिलहाल पार्टी के जो लीडरान हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। जम्मू सूबे से भी कई लोग जो कि दोनों या तीनों जमातों से मुंसलिक हैं वो वहां पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप ब्रेक के उस पार बराह रास्त दोबारा देखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।